नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। खबर हरियाणा के पानीपत से है, जहां पर समालखा स्थित संत निरंकारी समागम में शुक्रवार रात को श्रमिक ने पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। युवक की 4 माह पहले ही शादी हुई थी। उसने पत्नी को कॉल करके कहा कि वो फांसी लगा रहा है। इसके बाद वो फंदे से झूल गया। शनिवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मेरठ जिले के गाँव रसूलपुर गाबड़ी निवासी 28 वर्षीय अंकित पुत्र बलबीर सिंह की 4 महीने पहले लवी के साथ शादी हुई थी। वो छोटे भाई अर्जुन और प्रशांत के साथ 22 फरवरी को समालखा स्थित संत निरंकारी समागम में वेल्डिंग का काम करने आया था। पत्नी घर पर थी। अनुज ने बताया कि शुक्रवार को काम खत्म करने के बाद सभी खाना खाने लगे। उन्होंने अंकित को भी खाना खाने के लिए बोला तो उसने कहा कि वो पत्नी से फोन पर बात कर रहा है, थोड़ी देर में खाएगा, और वहां खाना खाकर वो सो गए। बात करते हुए अंकित ने पत्नी लवी को फांसी लगाने की बात कही और फोन काट दिया। तभी परिजनों ने रात को 11:30 बजे अनुज को फोन कर बताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और युवक फांसी के फंदे से झूल चुका था। खबर रोहतक से है, जहां पर श्री हरिओम सेवा दल द्वारा स्वर्गीय सेठ श्री विमल प्रसाद जैन की 90वीं जयंती के शुभ अवसर पर रविवार को मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गुरुग्राम द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य और जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सामान्य रोग, हड्डी रोग, हृदय रोग और अस्थमा रोग की जांच कर लोगों को फ्री में दवाइयां दी गई। साथ ही सिविल अस्पताल नियमानुसार कोविड-19 वैक्सीन लगाई गई, जिसमें पंजाब चंडीगढ़ होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल शर्मा की टीम द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर भी लगाया गया। साथ ही स्वर्गीय श्री राजरानी बत्रा जी की स्मृति में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बीपी जैन फिजियोथेरेपी और लैब और शीतल आहूजा धर्मा डिस्पेंसरी का भी उद्घाटन किया गया। ये कार्यक्रम श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर जिमखाना क्लब के पीछे सेक्टर 4 में किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि प्रसिद्ध समाजसेवी और उद्योगपति राजेश जैन पहुंचे। हमारे बाबूजी श्री विमल प्रसाद जैन के 90th बर्थडे पे फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया गया है और डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया गया है, लैब का उद्घाटन किया गया है और आज यहाँ पे मेदांता की टीम ने मेडिकल कैंप लगा रखा है, ब्लड डोनेशन कैंप लगा रखा है और वैक्सीनेशन कैंप लगा है और एक प्याऊ भी चालू हुई है और लिफ्ट चालू हुई है। तो हरिओम सेवा दल की काफ़ी फास्ट तरक्की इसमें हो रही है। गिरीश गुप्ता जी के परिवार ने नींव डाली थी इस हरिओम सेवा दल की। हरिओम सेवा दल जो रोहतक में सबसे एक बेहतरीन संस्था है, जो 365 दिन मेडिकल कॉलेज में जो भी पेशेंट्स जिनका कोई रेख देख करने वाला नहीं होता, उनके वॉलंटियर्स रहते हैं और उसके बाद भी जब उनको केयर चाहिए होती है तो अब यहाँ उनका एक पहले पुराना सेंटर था, अब ये नया सेंटर खुला है तो उनको यहाँ लाते हैं। तो यही मेरी शुभकामना है कि निरंतर इनकी टीम और ये सब मिलके ऐसा अच्छे कार्य करते रहे। रक्तदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए रक्तदान मोटिवेटर पंकज चावला को रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल ने प्रशंसा की और उनको प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही समाज में समाज सेवा के लिए प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया। इस मौके पर रक्तदान के क्षेत्र में स्वर्ण पदक विजेता सुभाष गुप्ता भी मौजूद रहे। सुभाष गुप्ता ने बताया कि ताजा आंकड़ों के अनुसार कोरोना काल के दौरान भी रक्तदान के क्षेत्र में रोहतक जिला पूरे हरियाणा में अव्वल रहा है, जिसमें सभी सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं का पूर्ण सहयोग रहा और आगे भी सभी मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि रक्त की कमी से कभी भी किसी की जान न जाए। वहीं रक्तदान सेवा संस्थान से रक्तदान मोटिवेटर पंकज चावला ने भी सम्मान पत्र देने पर मेयर साहब, प्रशासन और रक्तदान के भीष्म पितामह डॉक्टर अनूप बंसल मधुकांत जी का आभार जताया और कहा कि इस प्रकार का सम्मान ही एक सामाजिक कार्यकर्ता की खुराक है। आदरणीय उपायुक्त महोदय ने ये, क्योंकि हमने इनके नाम भेजे थे तो उन्होंने हमारे को ये सर्टिफिकेट दिए कि आप इन समाज सेवकों का सबका सम्मान करो। तो पंकज चावला जी ने बहुत ही पूरा साल सराहनीय काम किया है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सारे प्रशासन का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और आभार जताता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, एक सम्मान पत्र देकर के उन्होंने मुझे सम्मानित किया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यह सम्मान मेरा अकेले का नहीं, हर उस रक्तदाता का सम्मान है जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से हमारे कहने पर आगे आकर के बढ़ चढ़ करके रक्तदान किया। यही कारण रहा कि हमारे रोहतक के रक्तदाताओं और हमारी सभी सामाजिक संस्थाओं के साथ एक साथ कंधे से कंधा मिलाने की वजह से हम सब मिल करके उस आयाम तक पहुँचे कि रोहतक हमारा नंबर 1 आया है हरियाणा में।
खबर रोहतक से है, जहां पर स्वर्गीय श्री हरिकृष्ण दीक्षित की स्मृति में आज चुनरिया चौक गवर्नमेंट स्कूल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल, महामंडलेश्वर बाबा कालिदास जी महाराज, महामंडलेश्वर बाबा कर्णपुरी जी महाराज पहुंचे और रक्तदाताओं को बैच लगाकर और सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही महामंडलेश्वर बाबा कालिदास जी महाराज ने कहा कि हर 3 महीने में आदमी को अपना रक्तदान करना चाहिए। इस रक्तदान से लाखों की जिंदगी बचती है। रक्तदान महादान है, पता नहीं हमारे एक बार रक्तदान से कितनी जिंदगियां संवर सकती है। आज के रक्तदान शिविर के आयोजक आपके साथ नई शुरुआत संस्था शहीद भगत सिंह युवा फाउंडेशन और जो कैंप इन्होंने स्वर्गीय श्री हरिकृष्ण दीक्षित की स्मृति में आज आयोजित किया, इसके लिए मैं इन संस्थाओं सभी रक्तदाताओं का धन्यवाद करता हूं और विशेषकर हमारी रेड क्रॉस संस्था जो भी इसमें विशेष सहयोग करती है और आयोजक श्री जेपी गौड़ जी, ये पूरे अश्वनी वशिष्ठ जी, जितेंद्र अत्री जी, इन सब ने मिलके ये एक बड़ा कैंप लगाया है। इसके लिए इनका तहे दिल से धन्यवाद। आज स्मृति में रक्तदान शिविर किया गया। आज तमाम रक्तदाता ने रक्तदान किया। रक्तदान जीवनदान, रक्तदान महाकल्याण। ये रक्तदान से जीव का रक्षा होता है। 3-3 महीना में रक्तदान करना चाहिए। ये नासोवर है, इसका लिए रक्तदान दे करके सभी पुण्य का भागी बने और आज इतना महान विभूतियों का उपलक्ष्य में जो आप लोग आ करके यहाँ रक्तदान किया, सभी का लिए धन्यवाद, आपका लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से आज हरि कृष्ण दीक्षित जी स्वर्गीय, जिनकी स्मृति के अंदर एक यहाँ विशाल कैंप लगाया गया। रक्तदान एक महादान है, इसको समय समय पे करते रहना चाहिए और पूरी समिति का, जिन्होंने हमारे को यहाँ इस कैंप का एक हिस्सा बनाया बुला करके हमारे को, मैं उनका पुनः धन्यवाद करता हूँ और रक्तदान समय समय पे हमारे को करते रहना चाहिए। फसल की अच्छी उपज और केमिकल के इस्तेमाल से आपको बचाने के लिए ग्रीन विजन ओरा खाद आपके लिए लेकर आया है गाय के गोबर से केंचुए द्वारा तैयार की गई प्योर ऑर्गेनिक खाद। तो अब कहीं और क्यों जाना, ग्रीन विजन की जैविक खाद का उपयोग करें और अपनी कृषि की उपज को बढ़ाते चलें। ग्रीन विजन ओरा खाद का यही है लक्ष्य। वहीं रोहतक स्थित मस्तुनाथ मठ में सालाना मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बता दें कि मठ में हर साल 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश ही नहीं विदेश से भी लोग पूजा आराधना करने के लिए आते हैं। असल बोहर का ये प्राचीन मठ 8वीं शताब्दी से लेकर अब तक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का जीवंत स्थल है। भारत देश के इतिहास में नाथ संप्रदाय के इस स्थल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर भारत के हरियाणा प्रांत में रोहतक की पावनधारा स्थल बोहर पर परम सिद्ध शिरोमणि चौरंगीनाथ जी महाराज की तपोस्थली संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। संत परंपरा के अंतर्गत यहाँ परम सिद्ध तोतानाथ जी, योगीराज मेघनाथ जी, श्री मोहरनाथ जी, श्री चेतनाथ जी, श्री पूर्णनाथ जी, महंत श्रोयनाथ जी, ये साथ ही महंत चांदुनाथ जी और वर्तमान गद्दीशीन मठ योगी बाबा बालकनाथ जी अभी फिलहाल हैं। हर साल फागुन मास की शुक्ल पक्ष की 7वीं, 8वीं और 9वीं को हमारा ये मेला का आयोजन होता है और सभी की ये लगभग हमारे 300 सालों का जो इतिहास हमें पता है उतना हम जानते हैं, बाकी हो सकता है उससे भी पुराना हो, क्योंकि ये मठ मंदिर, ये संस्था बहुत पुरानी है। आप सब रोहतक के और आसपास के लोग इसके गवाह हैं। बाकी ये मेला हर वर्ष 7वीं, 8वीं और 9वीं को लगता है और यहाँ से देश विदेशों से बहुत भक्त आते हैं। मान्यता होती है सबकी और बड़ी धूमधाम से इसकी तैयारियाँ होती है। लाइटिंग वगैरह बहुत दिनों से हमारे यहाँ जैसे लाइटों की तैयारियाँ चल रही है अभी, और दूसरा हमारे हलवाई अभी आ गए हैं, और तीसरा कि हम ड्यूटी असाइन कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और सबसे बड़ी बात कि कोरोना है इस टाइम, तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमने परमिशन तो ली है, लेकिन फिर भी हम सारे भक्तों से प्रार्थना करना चाहते हैं, हमारा हम्बल निवेदन है उनसे कि जब भी वो आएँ अपना मास्क पहन के आएँ और अपना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। दूसरा, अपने बच्चों को, बुजुर्गों को जो बीमार हैं उनको अवॉइड करें और अपना ध्यान रखें सेहत का, क्योंकि जान है तो जहान है। खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां पर गांव खरावड़ में अमर शहीद राम सिंह की याद में शहीदी दिवस मनाया गया। इस मौके पर हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया। हवन आचार्य वेद शास्त्री
और ईश्वर शास्त्री की उपस्थिति में यजमान रामदिया मलिक, रामकरण मलिक, दिलावर मलिक, सिद्धांत मलिक के द्वारा करवाया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर अमर शहीद राम सिंह मलिक और शहीद सिपाही ओम प्रकाश को याद किया। मास्टर ईश्वर शास्त्री ने इस मौके पर कहा कि आज युवाओं को शहीदों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से उन्हें राष्ट्र के प्रति देश भावना जागृत हो। वहीं वेद प्रकाश आर्य ने कहा कि आज प्रत्येक घर में सुख समृद्धि के लिए हवन यज्ञ करने की आवश्यकता है। वहीं भिवानी रोड स्थित बाबा बालाजी धाम डोप पर हर सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। श्री बालाजी धाम डोप के प्रधान पुरुषोत्तम दास बंसल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि महामंडलेश्वर बाबा कर्णपुरी जी महाराज के सहयोग और महंत बाबा बालकपुरी जी धर्मार्थ औषधालय की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर हर सप्ताह लगाया जाता है, जिसमें आसपास के गांवों की काफी संख्या में मरीजों की सुविधा हुई है। कैंप में मरीजों को हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयास किया जाता है। बुजुर्ग मरीज जिन्हें शहर आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उन्हें यहाँ पर सुविधा दी गई है। साथ ही डिस्पेंसरी खुलने से उन्होंने अपनी प्रसन्नता भी व्यक्त की है। लॉकडाउन में जो है आई चेकअप के लिए सेवाएं दे रहा हूँ और हमारे यहाँ शुरुआत में तो बहुत ही कम पेशेंट थे, लेकिन अब जो है धीरे धीरे 50-60 से 65 के अराउंड जो मरीज आ जाते हैं और हम उनके लिए सभी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उपलब्ध करवाते हैं। ऑपरेशन होगी, दवाइयाँ होगी और जिन जो ज़रूरतमंद होंगे ऑपरेशन के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि वो करवाएँ। और मैं यहाँ एवरी संडे आ रही हूँ, 2 मंथ्स हो गए मुझे यहाँ आते हुए। 12 to 3 यहाँ कैंप लगता है। 20 से 30 पेशेंट आते हैं। यहाँ पेशेंट दांतों की हर बीमारी लेकर आते हैं। कीड़ा लगा होता है, केरीज होती है तो फिलिंग करते हैं। डिकेड हो टूथ एक्सट्रैक्शन हो जाती है, स्केलिंग होती है पेशेंट की, और ये मतलब कि प्रॉपर ऑरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोला जाता है। हम पिछले 2 महीने से यहाँ पर आ रहे हैं और पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं। एक तरीके से यहाँ पे 20 से 30 पेशेंट आ जाते हैं हर संडे के संडे। 12 से 3 हमारा टाइम है जो कैंप का है। उसके बाद हम यहाँ पर कच्चा मसाला भर देते हैं, दांत निकाल देते हैं, मोबाइल टूथ भी अक्कल जाड़ में निकाल ही देते हैं और हर तरह की बीमारी लेके आते हैं पेशेंट्स यहाँ पे। बाकी अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। सद्गुरुदेव स्वामी बालकपुरी जी महाराज की असीम कृपा से 18वीं बार अन्न वितरण समारोह का आयोजन किया गया। अन्नपूर्णा माई शिव शंभू सदा सहाय के तत्वाधान में डेरा महंत श्री स्वामी बालकपुरी महाराज बालकपुरी धाम के प्रांगण में हर महीने के दूसरे रविवार को यह आयोजन किया जाता है, जिसमें आज 450 परिवारों को अन्न वितरण किया गया। इस दौरान महामंडलेश्वर बाबा कर्णपुरी जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर श्री 1008 परमहंस कृष्णानंद जी स्वामी कालिदास जी महाराज पहुंचे और उनके साथ आए महामंडलेश्वर मधुसूदन जी समिति के सभी सदगण मौजूद रहे। 18वीं बार अन्नपूर्णा माई शिव भोले सदा साई का द्वारा लगभग महीना में 400 प्राणी को अन्नदान किया जाता है। महाराज श्री ने ये मात्र नहीं, मैं 5 चीज़ का महाराज श्री का उदाहरण दे सकता हूँ कि मेरा सामने प्रत्यक्ष है। रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों का पढ़ाई और बीमार का दवाई। शरीर का रक्षा करने का लिए, भोजन का लिए अन्नदान करते ही आप लोग का सामने है। रोटी दान करना सबसे बड़ी चीज़ है और जिसका लिए घर नहीं है वो घर का लिए भी महाराज जी सहयोग सेवा करते हुए छत देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।